आज की दुनिया दिखावे की मंडी बन चुकी है। लोग अपनी आत्मा बेच रहे हैं ताकि 4 लोग उनके पोस्ट पर लाइक ठोक सके या महफिल में उनकी झूठी तारीफ कर दे। भाई, जो तारीफ मांग कर दी जाए वो भीख है और भीख मांगने वाला कभी बादशाह नहीं बन सकता। जब तुम दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पसंद मार देते हो, जब तुम किसी को जी हजूरी करते हो ताकि तुम्हें वो अच्छा आदमी कहे, तब तुम अपने अंदर की शेर की हत्या कर देते हो। ये झूठी वाह भाई एक ऐसा मीठा जहर है जो तुम्हें धीरे धीरे अपाहिज बना देता है। तुम इस कदर इसके गुलाम हो जाते हो कि कोई अगर तुम्हारी तारीफ ना करे तो तुम्हें अपनी वजूद की बेकार लगने लगता है। जब तुम अपनी धुन में मस्त होकर दुनिया का परवाह किए बिना अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो ये समाज तुम्हें बदनाम करेगा। वो कहेंगे ये तो हाथ से निकल गया है, वो कहेंगे कि ये अपनों का नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा, वो कहेंगे इसका दिमाग तो फिर गया है, दिन रात पता नहीं क्या सोचते रहता है। भाई, इस बदनामी का जश्न मनाओ, क्योंकि ये बदनामी इस बात का सर्टिफिकेट है कि तुम आज आम इंसान नहीं रहे, तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। जिस दिन लोग तुम्हारी बुराई करना बंद कर दें, समझ लेना तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। बदनामी वो कीमत है जो हर उस इंसान को चुकानी पड़ती है जो गुलामी की जंजीरों तोड़कर आजादी के आसमान में उड़ना चाहता है। दुनिया के इतिहास उठाकर देख ले भाई, जिन लोगों को आज हम पूजा करते हैं अपने समय में वो सबसे ज्यादा बदनाम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों की नजर में वो पहाड़ी चूहा और बदनामी विद्रोह थे, लेकिन उसी बदनामी ने उसे स्वराज बना दिया। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए वो बदनामी मुजरिम थे, लेकिन उनकी बस बदनामी ने पूरे देश के खून में उबाल ला दिया। थॉमस एडिसन स्कूल के टीचर ने उन्हें बदनाम मंद बुद्धि कहकर निकाल दिया था। आज उनकी मेहनत की उसी बदनामी के बदल पूरी दुनिया रोशन है। इन लोगों ने कभी किसी से वाह वाह की भीख नहीं मांगी, उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया कि आज वही दुनिया इनके कदमों में झुकती है जो कभी उन्हें कोसती थी। भीख की वाह वाह बटोरने वाला इंसान दुनिया की नजरों में तो हीरो बन जाता है, लेकिन जब वह रात के अंधेरे में आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे एक कायर दिखाई देता है। उसे पता होता है कि ये इज्जत असली नहीं है, लेकिन मेहनत की बदनामी में जलने वाला इंसान चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो, आईने में देखकर सीना ठोक कर कह सकता है, मैं जो भी हूँ असली हूँ, मैंने किसी के तलबे नहीं चाटे, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है। भाई, अपनी नजरों में बुलंद होना दुनिया की नजरों में ऊंचा होने से करोड़ों गुना बेहतर है। लोहे का अगर तलवार बनाना है तो उसे आग में तपना ही होगा और हथौड़े की चोट खानी ही होगी। मेहनत के बदला में वो हथौड़ा है। जब लोग तुम पर कीचड़ उछालते हैं, जब वे तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो वे अनजाने में तुम्हारे संकल्प को और मजबूत कर देते हैं। जो इंसान वाह वाही के आदी है वो एक छोटी सी गाली सुनकर टूट जाएगा, लेकिन जो बदनामी की आग में तप कर निकलता है उसे यमराज भी नहीं डरा सकता। वो फौलाद बन चुका है। भिखारी वो नहीं जो सड़क पर हाथ फैलाता है, असली भिखारी वो जो दूसरे के सर्टिफिकेट के लिए अपनी जिंदगी जीता है। एक खुददार इंसान को अगर सूखी रोटी खानी पड़े क्योंकि वो उसकी अपनी मेहनत की है, भाई अपने खुददारी कभी मत बेचना। अगर लोग तुम्हें घमंडी कहते हैं क्योंकि तुम उनकी फालतू बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, तो उस घमंड को अपना ताज बना लो। अपनी मेहनत पर इतनी भरोसा रखो कि तुम सबस कहने के इंतजार ना रहे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वो फालतू कुत्ता बनना चाहते हो जिससे मालिक की एक वाह वाही के लिए अपने पूंछ हिलानी पड़ती है, या फिर वो बदनाम भेड़िया बनना चाहते हो जो भूखा भले रह जाए लेकिन अपनी आजादी और अपनी मेहनत से समझौता नहीं करता है। याद रखना भाई, जब तुम कामयाब हो जाओगे तो यह दुनिया जो आज तुम्हें बदनाम कर रही है वो सबसे पहले चिल्लाएगी, हमें तो पता था यह लड़का एक दिन इतिहास रचेगा। पसीने बहाओ, रातों की नींद हराम करो, अपनी मेहनत का अपना धर्म बना लो। दुनिया को जो भोंकना वो भोंकने दो, तुम बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में सिर्फ एक ही चीज मायने रखेगी कि तुम अपने शर्तों पर जिंदगी जी या दुनिया भर में भीख मांगी हो। मिलेगी मंजिल मगर अभी कुछ इम्तिहान बाकी है, परिंदे की उड़ान में अभी आसमान बाकी है। बदनाम कर ले ये दुनिया मुझे जी भर के, बदनाम कर ले ये दुनिया।